तो प्रधान हम इसलिए बने कि हमने कहा कुछ सेवा कार्य अपने गांव में अपने लोगों के बीच रहकर हम कर सकते हैं। हमने बॉम्बे से MBA किया। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो जो युवा हैं उनको हो रहा है। अमृत सरोवर का निर्माण हुआ जहां हमारे गांव के जो निवासी हैं वो जाकर सैर कर सकें, योगा कर सकें। जितना एक देश के विकास में प्रधानमंत्री का योगदान होता है, गांव के विकास में उतनी ही भूमिका प्रधान की मानी जाती है। गांव का प्रधान जब पढ़ा लिखा और अच्छी समझ वाला मिल जाए तो गांव की किस्मत चमक जाती है। संयोगिता लखनऊ के माल ब्लॉक में आने वाली पंचायत अटारी की प्रधान है, जिन्होंने मुंबई से MBA किया, लेकिन किसी कॉरपोरेट ऑफिस में नौकरी करने के बजाय जनसेवा को चुना। नमस्कार, हमारा नाम संयोगिता सिंह चौहान है और हम अटारी के प्रधान हैं, जो माल ब्लॉक में लखनऊ में अटारी पड़ता है गांव, और ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। BJP में सक्रिय सदस्य हैं और अपने गांव में MBA करने के बाद हमने बॉम्बे से MBA किया और HR मार्केटिंग में MBA करने के बाद रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में हमें रुचि थी, समाज सेवा में रुचि थी। तो प्रधान हम इसलिए बने कि हमने कहा कुछ सेवा कार्य अपने गांव में अपने लोगों के बीच रहकर हम कर सकते हैं, और क्योंकि शहर में तो पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है और गांव में पढ़े लिखे लोग अगर काम करेंगे तो उनको भी आत्मशक्ति, एक आत्मबल मिलता है यहाँ के लोगों को कि कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला हमें मिला है, एक लीडर अच्छा मिला है। यहाँ गांव में अब प्रधान हुए हमें 1.5 साल से ऊपर हो गया है। यहाँ हमने कई विकास कार्य अपने प्रधानी के दौरान करे। स्वच्छता, सुंदरता विकास की पहली पहचान होती है, जिस पर ग्राम प्रधान ने विशेष ध्यान दिया। ग्राम पंचायत ने आदर्श तालाब का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया, जिससे बच्चों को लेकर बड़ों तक सभी को लाभ मिल रहा है। अमृत सरोवर का निर्माण हुआ जहां हमारे गांव के जो निवासी हैं वो जाकर सैर कर सकें, योगा कर सकें, और एक पिकनिक जैसा माहौल होता है। इतना सुंदर वातावरण रहता है गांव में। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो जो युवा हैं उनको हो रहा है, क्योंकि बच्चे पहले जो आर्मी की तैयारी करते थे वो रनिंग करने के लिए या रोड पे दौड़ते थे, और जो इससे क्या होता था कि जैसे कि सुबह सुबह जब कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो गाड़ियाँ आती हैं तो दिखाई नहीं देता है, और अधिक कुछ लड़के क्या करते हैं एयरफोन लगा के दौड़ते हैं, तो अब हॉर्न भी दें तो सुनाई नहीं देता है, तो इसीलिए तो वहाँ मतलब एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना थी। तो जो लड़के हैं यहाँ जो जितने भी तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं, वो सब यहाँ उनके लिए सुविधा हो गई है। और यहाँ केवल अटारी गाँव के नहीं, बाकी जो आसपास के गाँव हैं जैसे साले नगर हो गया या रुदान खेड़ा हो गया, वहाँ के भी जो लड़के यहाँ आते हैं, रनिंग करते हैं, और यहाँ पर पूरी फुल व्यवस्था बनी हुई है। और इससे फ़ायदा ये है कि जब बरसात होती है तो गांव में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ताल ना होने की वजह से जब यहाँ पानी ज़्यादा हो जाता था तो जो सड़क के ऊपर पानी आ जाता था, लेकिन जब से ये तालाब बना है तो पानी इसी में स्टोर हो जाता है, तो बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। ग्राम पंचायत अटारी माल ब्लॉक में सर्वप्रथम 100% टीकाकरण पूर्ण करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत होने का तमगा भी हासिल किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को दुरुस्त किया गया है। पंचायत भवन और AANM सेंटर का निर्माण हो रहा है। PM मोदी के हर घर नल और हर घर जल योजना के तहत हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी बनाई जा रही है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, यहाँ 2 आंगनवाड़ी केंद्र थे, उनको चुस्त दुरुस्त किया, जो बच्चे जहाँ पर उनका विकास हो सके, जिनको पुष्टाहार जो मिलता है वहाँ बच्चे खेल सकें। बाकी उसके बाद हमने अपनी प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर भी ध्यान दिया, जहाँ इंटरलॉकिंग की ज़रूरत थी, जहाँ अच्छी कारीगरी की ज़रूरत थी, जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, तो उन पर काम किया। बाकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे गांव में हम लेके आए। NM सेंटर का भी निर्माण हमारे गांव में हो रहा है। पंचायत भवन नया बन रहा है, क्योंकि हर एक ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन अब बन के आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी बन रहा है। पानी की टंकी बन रही है, जिसमें कि पानी लोगों को शुद्ध और अच्छा, घर घर नल जो योजना है उसके तहत पानी की टंकी हमारे गांव में बन रही है। अटारी में तकरीबन हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध है।
जो नहीं है उसे पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइटें लगवाना हो, नाली खंजड़ा या इंटरलॉकिंग का निर्माण हो, या फिर रोजगार के लिए प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कैंप का आयोजन हो। अपने प्रधानी के दौरान हमने कई सारे मेडिकल कैंप्स जो हैं या सोशल जितने भी NGOs हैं उनको बुलवा के लोगों को प्रशिक्षित करवाया, लड़कियों को रोज़गार हेतु। तो कई स्वावलंबी प्रशिक्षण यहाँ लगवाए कौशल विकास योजना से, जैसे सिलाई कढ़ाई का, मशरूम की ट्रेनिंग हो गई, और जो भी ट्रेनिंग मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत समय समय पर लोगों को होती है, आई कैंप की ज़रूरत होती है, तो वो हम यहाँ लगवाते हैं। बाकी यहाँ बच्चों के लिए या बुज़ुर्ग लोगों के लिए कैंप्स लगते हैं कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और आधार कार्ड बनने हैं, श्रम कार्ड बनने हैं। तो उसके लिए भी हम समय समय पे अपने गांव में ये कैंप्स लगवाते हैं, जिसमें कि लोगों को एक मोटिवेशन भी मिले कि उनको कहीं और नहीं जाना, गांव में रहकर कई चीज़ें उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। बाकी जैसे मिशन शक्ति हुआ, तो मिशन शक्ति के तहत कई महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने के लिए कि वो बोल सकें, अपनी समस्याएं कह सकें, कि उनको कोई उत्पीड़न ना हो सके, तो उसके लिए भी हम प्रेरणा ये देते हैं कि वो घर में कोई भी तरीके की अगर हिंसा होती है तो वो हम तक अपनी बातें कह सकती हैं। हमारा विशेष ये रुचि रहती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कि वो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से गांव में आराम से रह सके बिना किसी भय के। तो एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण अपने गांव में करना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है कि हर महिला सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, हर बच्ची स्वस्थ रहे। और अभी जितनी भी किशोरियां हैं उनके लिए भी कैंप लगवाए थे कि उनको कहीं खून की कमी या कुछ भी इस तरीके की बीमारी ना हो। तो ऐसे अवेयरनेस कैंप्स भी बच्चों के लिए स्कूल्स में भी लगवाते हैं, और आगे यही चाहते हैं कि अपने ब्लॉक में, अपने क्षेत्र में, लखनऊ शहर में ऐसे ही काम करते रहें और महिलाओं, बच्चों के लिए, सबके लिए काम आते रहें। धन्यवाद। लोग अपनी ग्राम प्रधान के कार्यों से खुश हैं। गांव के लोग प्रधान से खुश हों, उसके कार्यों की सराहना करें, यही एक प्रधान की अमूल्य निधि होती है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।